ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधिक मास महात्म्य 30वां अध्याय। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्रियों की प्रशंसा की है, अब आप उनके सब लक्षण मुझसे संक्षेप में कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर पुरातन मुनि बद्रीनारायण पतिव्रता स्त्रियों के सब लक्षण कहने लगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम धर्म को कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो, बुरे आचरण वाला हो, श्रेष्ठ स्वभाव वाला न हो, रोग से पीड़ित हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मदिरा पीने वाला हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, गूंगा हो, अंधा हो, बहरा हो, काना हो, रुद्र रूप हो, दरिद्री हो, कृपण हो, निंदित हो, दीन हो, धूर्त हो, दूसरी स्त्रियों में आसक्त हो, तो भी साध्वी नारी का कर्तव्य है कि मन वचन कर्म से पति को देवता के समान माने। किशोरी हो, युवती हो, चाहे वृद्ध हो, किसी भी स्त्री को पति के प्रतिकूल अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक कभी भी कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। अहंकार, काम तथा क्रोध को त्याग कर हमेशा पति का साथ दे। जिस स्त्री पर पुरुष की तिरछी चितवन से, लुभावने मीठे वचनों से, छेड़छाड़ी से, मेला तमाशे की भीड़ भाड़ में, धक्का मुक्की में भी स्पर्श होने पर विकार युक्त न हुई हो, तो उस स्त्री के शरीर पर जितने रोंगटे होते हैं वह उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री दूसरे पुरुष के द्वारा दिए गए वैभव के लालच में न आकर अपने ही पति से प्रेम करे तथा मन कर्म वचन से पर पुरुष से आलिंगन न करे, वही स्त्री लोक विभूषित सती है। कूटनी द्वारा चापलूसी करने पर, जबरन घेरने पर, कपड़े गहनों के लालच में न आकर भी जो नारी विकार युक्त नहीं होती वही सती है। जो पर पुरुष के देखने पर उसे आप न देखे, दूसरे के हंसने पर स्वयं न हंसे, आवाज कसी करने पर बोले नहीं, वही श्रेष्ठ लक्षणों वाली साध्वी नारी है। रूप और यौवन से भरपूर तथा नृत्य और गाने में योग्य होने पर भी अपने ही समान कुशल युवक को देखकर जिस स्त्री के चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता वही सती है। सुंदर जवान मनमोहक मदमाती नवेलियों को रिझाने वाले ऐसे नवयुवक के मिलने पर भी जिसका मन विचलित नहीं होता वही पतिव्रता है। पतिव्रता स्त्रियों को पति के सिवाय अन्य कोई देवता, मनुष्य, गंधर्व प्यारा नहीं होता। अतः पत्नी का कर्तव्य है कि कभी भी अपने पति का अप्रिय न करे। जो पति के पीछे आप भोजन करे, पति के दुख से आप दुखी रहे, उसके प्रसन्न होने पर आप प्रसन्न रहे, पति के परदेश जाने पर साधारण वस्त्र पहने, पति के सो जाने पर सोवे और पति के पहले से उठे, पति के मर जाने पर अग्नि में प्रवेश कर चाहे सती हो जावे, परंतु अपने मन में किसी दूसरे पुरुष की इच्छा न करे, वही पतिव्रता है। सास ससुर के प्रति भक्ति भाव रखे और पति के प्रति विशेष श्रद्धा रखे, धर्म कार्य में अनुकूल रहे और गृह कार्य के निमित्त द्रव्य संचय करे, दिन भर घर के काम धंधे में लगी रहे, खेत वन या गांव से घर आए भर्ता को देख उठकर आसन और जल देकर स्वागत करे, सदा प्रसन्न रहे, समय पर भोजन तैयार करे, भोजन करते समय पति से कभी कटु वचन न बोले, पत्नी को आसन भोजन व दान देने में, सम्मान करने में और मधुर भाषण देने में सदा तत्पर रहना चाहिए। घर खर्च के लिए जो भी स्वामी ने दिया हो उससे घर चलाए और अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य में से लोभवश अपने पास तनिक भी न रखे। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बांधवों को धन न दे। दूसरे पुरुष के साथ आहार विहार व्यापार संबंधी वार्ता, ठहाके मारकर हंसना, अत्यंत क्रोध करना, नाक मुंह सिकोड़ना, गुस्से से भरी रहना, यह सब पतिव्रता नारी को छोड़ देना चाहिए। पति जो वस्तु न खावे न पीवे उसको पतिव्रता स्त्री त्याग दे। तेल लगाना, स्नान करना, शरीर में उपटन लगाना और दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए नित्य करे। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों के मासिक धर्म होता चला आया है, अतः स्त्री उस दिन से 3 दिन छोड़कर चौथे दिन गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मा घातिनी और तीसरे दिन धोबिन रहती है, चौथे दिन शुद्ध होती है।
स्नान, शौच, गाना, रोना, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश करना, सहेलियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना, दिन में सोना, दातून करना, मैथुन करना, पूजा पाठ करना और देवताओं को नमस्कार करना, ये सब कार्य रजस्वला स्त्री न करे। रजस्वला से न स्पर्श करे, न संभाषण करे। रजस्वला स्त्री अपने मुख 3 दिन तक न दिखावे, जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जावे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जावे तब तक बोले नहीं। रजस्वला स्त्री स्नान करके पर पुरुष को न देखे। प्रथम सूर्य का दर्शन करके आत्मशुद्धि के लिए पंचगव्य पीवे। श्रेष्ठ नारी नियम से रहे। यदि गर्भिणी हो जाए तो गर्भवती निम्न नियम पालन करे। वस्त्र और आभूषण पहनकर रहे तथा अपने भर्ता को प्रिय करने में लगी रहे। सदा प्रसन्न मुख, धर्म में तत्पर और शुद्ध रहे। अपनी आत्मरक्षा करे, विभूषणों से विभूषित रहे। वास्तु देवता का पूजन करती रहे, जिससे गर्भ रक्षा होती रहे। चरित्रहीन स्त्रियों से न बोले, सूप की वायु शरीर में न लगे। पराए घर में भोजन न करे और जिसके बच्चे होकर मर जाते हो ऐसी स्त्री के साथ न रहे, न पास बैठे, किसी भयंकर दृश्य को न देखे, कोई भयंकर कथा वार्ता न सुने, गरिष्ठ अत्यंत गर्म और कच्चा भोजन न करे जिससे अजीर्ण हो। इस प्रकार आचरण करने से पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करती है। विपरीत आचरण करने से या तो गर्भ गिर जाते हैं या स्तंभ न होने का भय रहता है। अपने से गुणहीन सोत की निंदा न करे। राग, ईर्ष्या और डाह आदि उत्पन्न होने पर भी आपस में एक दूसरे के प्रति कटु शब्द न कहे, न एक दूसरे का नाम ले और न एक दूसरे का बखान करे। 30वां अध्याय समाप्त। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधिक मास महात्म्य के पिछले 30 अध्यायों में हमने जाना पुरुषोत्तम मास के स्नान, दान, पुण्य, तप आदि के महत्व को। आइए आज हम सुनते हैं अधिक मास महात्म्य का 31वां और आखिरी अध्याय। हे तपोनिधे, आपने कांसे के संपुट का दान सब दानों से अधिक बढ़कर बताया है, उसका स्पष्ट कारण मुझे बताएं। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, एक समय पार्वती जी ने इस व्रत को किया था। तब उस समय उन्होंने महादेव जी से पूछा, ऐसा कौन सा उत्तम दान है जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत पूर्ण हो जाए। हे दया सिंधो, उस दान को सब लोगों के कल्याण के लिए आप मुझसे कहिए। यह सुनकर महादेव जी श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करके सब लोगों के कल्याण की इच्छा से पार्वती जी से बोले, हे अर्पणे, पुरुषोत्तम मास में व्रत की विधि पूर्ण करने के लिए वेद में कहीं भी कोई दान नहीं है। हे गिरिसुते, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में जो जो उत्तम दान कहे हैं वे सब तुच्छ हो गए हैं। हे पार्वती, कहीं भी ऐसे दान का विधान नहीं है जो पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूरा हो जाए। हे वरानने, पुरुषोत्तम मास में व्रत पूर्ण करने के लिए संपुटाकार ब्रह्मांड का दान ही योग्य है। हे वरानने, इस दान को कहीं भी कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। इसीलिए इस ब्रह्मांड के प्रतिनिधि स्वरूप कांसे का संपुट बनाकर उसमें 30 मालपुआ रखकर 7 तागे से लपेटकर विधिवत पूजा करके व्रत की पूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को दे दें। और यदि आर्थिक स्थिति ठीक हो तो ऐसे 30 संपुटों का दान करें। इस प्रकार लोक हितकारी महादेव जी के ऐसे सुंदर वचन सुनकर पार्वती जी लोक कल्याण की इच्छा से अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 कांसों के संपुट विद्वान ब्राह्मणों को दान में देकर व्रत के विधान को पूरा करके अत्यंत सुखी हुई। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद जी भगवान बद्री नारायण के अमृत तुल्य वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार नमस्कार कर फिर कहने लगे, यह पुरुषोत्तम मास सब साधनों का सर्वश्रेष्ठ मास है। आज इसका महात्म्य सुनकर मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है। भक्ति मात्र सुन लेने पर जब मनुष्य के महापाप नष्ट हो जाते हैं तब श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से जो करता है तो उसका तो कहना ही क्या, क्योंकि अमृत पीकर अत्यंत तृप्त हुए मनुष्य को दूसरे जलपान करने की इच्छा नहीं रहती। इसीलिए अब इससे आगे सुनने को मेरी कुछ भी इच्छा बाकी नहीं है। सूत जी बोले, ब्रह्म ऋषि ऋषिवर नारद जी इतना कहकर शांत हो पुरातन मुनि बद्र नारायण के चरण कमलों में मस्तक रखकर नमस्कार करने लगे। जो मनुष्य भरतखंड में जन्म लेकर पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वे घर जंजाल में आसक्त हुए अधम है।
ऐसी दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य बार बार जन्मते और मरते हैं तथा जन्म जन्मांतर में पुत्र मित्र भार्या एवं प्रियजनों आदि के वियोग के दुखों से दुखी रहते हैं। सूत जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठों, इस पुरुषोत्तम मास में नास्तिक बाद के शास्त्रों का वर्णन न करे, न पराई सेज पर शयन करे, न कभी झूठ बोले, न कभी परनिंदा आलोचना चुगली करे, न पराया अन्न खावे, न कभी दूसरों की नकल करे, न धन की कंजूसी करे, सच्चरित्र ब्राह्मण को दान दे। धनवान होते हुए जो कंजूसी करता है वह रौरव नरक में जाता है। व्रती लोग दिन में सायकाल के 4 बजे के बाद भोजन करें। अतः वे लोग धन्य हैं जो पुरुषोत्तम मास का नियम पालन करते हैं। महाराज इंद्रधुम्न, यौवनाश्व और भागीरथ, यह सब राजा लोग पुरुषोत्तम मास की आराधना कर श्री कृष्ण भगवान के निकट पहुंच गए। इसीलिए यह पुरुषोत्तम मास सब साधनों में श्रेष्ठ है और वांछित फल देने वाला है। अधिक मास महात्म्य समाप्त। जय श्री राधे।